आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं तैयार होकर कहाँ जा रहा हूँ। तो आज मैं एक युद्ध की तैयारी के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर एक राजा जो कि जिसका राज्याभिषेक होने वाला है, उसके राज्याभिषेक देखने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। इसके लिए मैंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और अपने सवारी की तरफ बढ़ा। मैंने अपने घोड़े को कहा कि तू तैयार है। घोड़े के ऊपर बैठा और घोड़े की लगाम खींची। जब घोड़े की लगाम खींचने लगा तो घोड़ा थोड़ा हिनहिनाया और चलता बना। मैं आखिरकार अपने मकसद में कामयाब होने लगा और मैं पहुंच गया अपनी मंजिल की तरफ। मैंने देखा कि एक नया युवराज जो खेल रहा था, पर ये क्या, युवराज थोड़ा रो भी रहा था, लेकिन वो डरा हुआ था कि इतनी सेना देखकर वो घबरा गया था। इतनी सारी सेना जिसका वो मुकाबला कर पाए, ये थोड़ा उस राजा के लिए भयानक दृश्य था। फाइनली वो राजा अपने मकसद तक पहुंचने लगा और उसने देखा कि हमारे सामने हमारा राज्याभिषेक करने वाला रखा हुआ है। तो वो अपने उस मकसद को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए उतावला होने लगा और भागने लगा। तब उसे ज़ोर से पकड़ा गया कि भाई अभी नहीं, थोड़ी देर बाकी है। उसका राज्याभिषेक होने ही वाला था कि थालियाँ वाली सजाई गई और उसके राज्याभिषेक के लिए लोग इकट्ठे हुए और मोमबत्तियाँ जलाई गई ताकि राज्याभिषेक जो है वो बड़ी धूमधाम से किया जाए। उस राजा को इस बात की अंदाज नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, और राजा चुपचाप बैठा रहा और सब कुछ देखता रहा कि उस राजा के साथ क्या होगा। और उस राजा को लोग इस तरह से इस तरह से तैयारियों में लग गए थे कि जैसे मानो कोई बहुत ही महान योद्धा हो। और ये सच में एक महान योद्धा था और ये युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था। इसको थोड़ी ही देर में तलवारबाजी सिखाई जाएगी, अभी बहुत ही समय बाकी है। तो इसके लिए उसका राज्याभिषेक करना शुरू किया गया। थालियाँ वालियाँ उठाई गई और उसके लिए पूरा श्रृंगार करवाया गया। और अब उस राज्य करने के लिए उसकी तैयारी, और अब लड़ने के लिए योद्धा तैयार है और योद्धा को अब लड़ाई के लिए एकदम तैयार कर दिया गया और बहुत ही जल्द योद्धा लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। योद्धा अपने मकसद में कामयाब होने के लिए, थोड़ा युद्ध के लिए, अब उसको तलवार पकड़ाई गई और बोला गया कि तुम अपने मकसद के लिए, कामयाब होने के लिए अपनी तलवार से इस केक के 2 टुकड़े कर दो। ये दुश्मन है, इस दुश्मन के 2 टुकड़े कर दो। और उसने जैसे ही 2 टुकड़े किए, लोग तालियां बजाने लगे। क्या बात है, लोगों ने कहा राजा हमारा बहुत शूरवीर है, जिसने ना कुछ देखे ना कुछ समझे हुए ही हमारे दुश्मन को परास्त कर दिया। और जैसे उसके श्रृंगार के लिए हम लोगों ने उसका बहुत ही दिल से, पब्लिक पागल हो गई, सेना पागल हो गई और सेना ऐसे भड़क गई कि जैसे मानो बहुत भीषण युद्ध हो रहा हो और बहुत भीषण युद्ध हो रहा है। इसलिए सेना उलट कूद पर फांद रही थी, कूद रही थी और लोग वीडियो तस्वीरें बना रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे कि ऐसा महान राजा आखिरकार कहाँ से आया है, कौन है। लोग खुश थे कि हमारे साथ अब हमारा राजा है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा तलाश है। लोग देख रहे थे और मैं भी देख रहा था कि जनता पागल हो रही थी कि हमारे राजा अब क्या करने वाले हैं। पर राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये चल क्या रहा है, मुझे क्यों इतनी इज्जत दी जा रही है। कुछ देर बाद लोगों ने तस्वीरें खिंचाना शुरू कर दी और कुछ लोगों ने उसकी जीत के अवसर पर उसे तोहफे देना स्वीकार कर लिया। और थोड़ी ही देर में देखते देखते राजा की तोहफों से थाली भर चुकी थी। लोग तस्वीरें खींच रहे थे, लोग पागल हो रहे थे कि और इसी बीच मुझे अवसर मिला राजा के साथ तस्वीर लेने का।